मित्रों नमस्कार, मैं हूं अमित और आज मैं बताना चाहता हूं कि ईमानदारी और मेहनत ये ऐसे दो शब्द कह लीजिए या क्रियाकलाप कह लीजिए जो हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं। वो आज एक स्टोरी सुनते हैं और उससे समझते हैं। एक राज्य के राजा थे जिनका चौथापन आ गया था और ऑलमोस्ट अब वो इस डिसीज़न को लेने के लिए तैयार थे कि मेरे इस राज्य का नया उत्तराधिकारी कौन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उन्हें और ज़्यादा चिंता थी। तो उन्होंने एक अपना मंत्री से मंत्रणा किया, बाकी सदस्यों से मंत्रणा किया कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जब वो अपने दरबारी मंत्रियों सभी विद्वानों के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे थे तो सब लोग अपने अपने मत दे रहे थे, लेकिन राजा को इस बात से कुछ खास डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने अपने मंत्री के साथ बैठकर एक विचार किया कि क्यों ना इतनी सुंदर राज्य की प्रजा से ही पूछा जाए, यदि कोई वहाँ पे इतना अच्छा और न्यायप्रिय राजा होगा जैसा कि मैं हूँ तो वहाँ से सेलेक्ट किया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज बहुत अच्छा विचार है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जरूर कार्यरत हों। राजा ने क्या किया, राज्य में एक ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी बालक हमारे इस राज्य का राजा बनना चाहता है वो हमारे राज्य के राज दरबार में उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि उस दिन को सब लोग प्रस्तुत हों। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। सभी लोग, जितने भी लोग उस राज्य के निवासी थे, जिसकी भी संतानें थीं, वो सब लोग बहुत खुश हुए कि अगर मेरा बच्चा उस परीक्षा में पास होता है तो उसको अगला राजा बनने का मौका मिलेगा। सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को तैयार किया और उस निश्चित किए हुए दिन पर सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ राज्य दरबार में पहुँचे। राज्य दरबार में पहुँचने के बाद सभी लोग राजा का इंतज़ार कर रहे थे। राजा भी आ गए, अपने सिंहासन पर बैठ गए और उन्होंने जो परीक्षा बनाई थी या ये कह लीजिए कि तय की थी बच्चों के लिए, उसकी घोषणा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा इस मेरे दिए गए बीज को 1 महीने बाद लेकर आएगा, उसके बेस पर मैं उसके काबिलियत की, कुशलता की, न्यायप्रियता की जो भी मैं देखूंगा उसके गमले में क्या है क्या नहीं है, उसके आधार पर उसके राजा बनने का जो सफलता है या काबिलियत है वो तय होगा। तो राजा ने सबको एक एक बीज दिया और सबको 1 महीने का वक्त दिया। जब सारे बच्चों को एक एक बीज मिल गया, सारे बच्चे बहुत खुश हुए। सबको कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं ही राजा बनूंगा। सब लोग बीज को लेकर गए, अपने घर पर पहुँचे, सब ने उसका नरिशमेंट स्टार्ट कर दिया। सब ने गमले में लगाया। गमले में लगाने के बाद बराबर खाद देना, पानी देना, टाइम टाइम पर उसको धूप दिखाना, छांव में रखना, जितना भी उन बच्चों के पास दिमाग था सब लोग कर रहे थे। करीब 1 वीक बीत गया, 10 दिन बीत गया, उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो सारे बच्चे परेशान होने लगे कि ये क्या बात है, शायद हमसे कोई गलती हो गई या प्रॉपर नरिशमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं इस पौधे को, क्या किया जाए। तो सबने क्या किया, कहीं ना कहीं से बाज़ार से कोई एक प्लांट कोई दूसरा प्लांट ला के उस गमले में लगा के उसका नरिशमेंट स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे उनका नरिशमेंट होता गया, प्लांट्स बढ़ते गए, कुछ ज़्यादा बढ़े कुछ कम बढ़े, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। लेकिन उस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा था जिसके गमले से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ अपना काम करता रहा, पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ करता रहा कि ज़रूर एक ना एक दिन कुछ न कुछ इसमें से अंकुरित होगा। निश्चित समय आ गया, परीक्षा की अंतिम तिथि आ गई कि जिस दिन सबका निर्णय होना था। सारे बच्चे अपने अपने गमले के साथ वहाँ प्रस्तुत हुए और देखा गया तो सारे बच्चों के गमलों में कोई ना कोई प्लांट है, कोई ना कोई फ्लावर है, कुछ ना कुछ उसमें अंकुरित है। लेकिन उस बालक के, जो एक बालक वहाँ पे था जिसने कोई भी 420 टाइप की एक्टिविटी नहीं की थी, उसके गमले में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी और खाद था, नमी था। तो राजा ने उस बच्चे को देखा और पूछा कि सारे बच्चों के गमले में प्लांट्स हैं, तुम्हारे गमले में ऐसा क्या है कि क्यों नहीं आया कुछ भी, कुछ अंकुरण नहीं हुआ। तो उसने बड़ी मासूमियत से राजा को सिर्फ एक ही जवाब दिया कि महाराज
आपका दिया हुआ बीज मैंने इसमें रोपित किया, बराबर मैं खाद देता रहा, पानी देता रहा, समय समय पर धूप देता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं ज्ञात कि इसमें क्या कमी रह गई या ये क्यों नहीं अंकुरित हुआ। सारे बच्चों का बहुत अच्छा नरिशमेंट था और मेरा शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, इसलिए शायद ऐसा हो गया। तो राजा ने कहा चलिए कोई बात नहीं। राजा फिर अपने सिंहासन पर आरूढ़ होकर सारे बच्चों को छोड़कर सिर्फ उसी बच्चे को बुलाते हैं जिसके गमले में कोई भी प्लांट नहीं था। फिर राजा ने पब्लिकली ऐलान किया कि मैंने आप सबको एक बॉइल्ड सीड दिया था, यानी कि उबला हुआ बीज दिया था। उबले हुए बीज से कभी कोई भी पौधा या प्लांट नहीं निकलता। तो मेरी नज़र में सिर्फ यही एक ऐसा बच्चा है जो पूरा न्यायप्रियता के साथ मेरे इस राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। तो मित्रों, इस कहानी से हम इतना ज़रूर सीख सकते हैं कि हम अगर मेहनत, ईमानदारी, लगन और एक दृढ़ विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। हो सकता है कभी कभी हम पब्लिक के बीच में हंसी के पात्र बन जाएं, लेकिन वो पात्रता परमानेंट नहीं रहती। कहीं ना कहीं एक दिन इतिहास रचने के लिए, साबित करने के लिए कि हाँ, जिस बात पर लोग हंस रहे थे वो वास्तव में गलत थे और मैं जो भी कर रहा था वो सही कर रहा था। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता के मंत्रों में यही शामिल करना है: मेहनत, लगन, ईमानदारी और विश्वास। विश्वास मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको आपकी ज़िंदगी के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।